स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कसौल और खीरगंगा की एक कंप्लीट आइटनरी। यहाँ पे कैसे पहुँचना है, इसका क्या बजट होगा और ट्रैक के दौरान आपको क्या-क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी है, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको 2 ऐसी जगह बताऊँगा जो मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं, पर वो कसौल और खीरगंगा से भी डबल खूबसूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कहीं पे भी हो, आपको दिल्ली आ जाना है और दिल्ली के कश्मीरी गेट से आपको बस बुक करनी है दिल्ली से भुंतर तक की। भुंतर तक की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैक्सिमम बसेस हैं वो डायरेक्ट आपको कसौल लेके नहीं जाती है। 90% बसेस आपको भुंतर पे उतार देती है। आपको जब दिल्ली से भुंतर तक की बस बुक करोगे वो आपको मैक्सिमम 700 to 800 कॉस्ट करेगी। और ओवरनाइट आपको वो बस लेनी है तो सुबह 7 बजे तक आराम से वो आपको भुंतर ले आएगी। फिर वहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप चाहे तो टैक्सी कर लीजिए या फिर आप वहाँ से डायरेक्ट बस ले लीजिए। टैक्सी आपको पड़ेगी समथिंग अराउंड 700 to 800 पड़ेगी। शेयरिंग के अगर आप सिंगल जाएँगे तो आपको पूरा देना पड़ेगा। शेयरिंग में आपको अगर आप 5 लोग हैं तो 200 या 300 रुपये पर पर्सन कॉस्ट करेगी। पर वहीं पे जो अगर आप बस लेंगे, बस आपको 80 रुपये लेगी आपसे और 45 रुपये में आपको कसौल पहुँचा देगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बस ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। मैंने वही चूज़ की थी, मुझे भुंतर बस ने उतारा था और 5 मिनट के अंदर मुझे वहाँ से बस मिल गई थी। जब आप दूसरी उस बस से कसौल पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले अपने लिए एक होटल लेना है। 800 से 1000 रुपये में आपको एक डिसेंट होटल मिल जाएगा। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं या हॉस्टल वगैरह में रुकना चाह रहे हैं, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ईज़िली वहाँ से 500 रुपये में हॉस्टल चालू हो जाते हैं। आप अपना बैग वैग रखना, फ्रेशन अप होना। और कसौल में घूमने के लिए वैसे मैं आपको बता दूँ, ऐसे कोई ख़ास जगह है नहीं जैसे और मॉन्यूमेंट्स में, शिमला वगैरह में, इन सब जगहों में मॉल रोड वगैरह होती है। इधर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही जगह है घूमने के लिए। एक है आपका मणिकर्णिका साहिब गुरुद्वारा और दूसरा है यहाँ का हिप्पी मार्केट, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हिप्पी मार्केट है। आप सबसे पहले हिप्पी मार्केट वगैरह घूमने जाएँगे, आपको वहाँ पे कई सारी चीज़ें घूमने को मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी इज़राइली और जर्मन बेकरीज़। वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है वहाँ पे। आप वहाँ पे उनकी जो ब्राउनीज़ होती है, तिरामिसूस वगैरह होते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं और वहाँ से अपने सोवेनिर्स वगैरह भी ले सकते हैं। मैंने भी वहाँ से लिए थे, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे। मैंने लिए थे ये, एक मैंने ये लिया था, एक कसौल का सोवेनियर था मेरे पास और दूसरा ये मणिकर्णिका साहब का। एक खीरगंगा भी था, पर वो मेरे फ्रिज पे रखा हुआ है तो वो मैं लाना भूल गया था। आप वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम वहाँ पे जो भी टूरिस्ट वगैरह, फॉरेनर्स वगैरह मिलेंगे, वो इज़राइली होंगे क्योंकि मैक्सिमम उस जगह पे वो बोला जाता है, मिनी इज़राइल बोला जाता है कसौल को। अगर आपको ना मालूम हो तो मैक्सिमम वही क्राउड आपको मिलेगा। वहाँ की आप लोकल डिश वगैरह भी ट्राई वगैरह कर सकते हैं। और दूसरी जगह जो है घूमने के लिए, वहाँ पे मणिकर्णिका साहिब गुरुद्वारा और टेम्पल दोनों हैं। तो उसके लिए आप 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप वॉक कर सकते हैं, आप इज़िली बस भी ले सकते हैं। बस आपसे 20 रुपये लेगी और मुश्किल से वहाँ से 4 किलोमीटर दूर होगा कसौल से। तो आप वॉक भी कर सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। हम लोगों ने भी बस ली थी, पर अब बीच रास्ते में जाम मिल गया था तो हम पैदल ही चले गए, तो बहुत ईज़िली पहुँच गए थे। मुश्किल से 3-4 किलोमीटर का छोटा-सा आपको एक वॉक लेनी होगी। पहले दिन में आपको ये करना है। और जब आप मार्केट वगैरह में घूम रहे हो, आपको वहाँ पे बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ मिलेंगी जो आपका खीरगंगा का टेंट बुक कर सकते हैं आप वहाँ से। तो आप वो बुक कर लेना मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने भी पहले से बुक करके गया था, क्योंकि ऐसा ना हो आप अगले दिन जा रहे हो, आपको वहाँ पे टेंट वगैरह, स्टे वगैरह ना मिले, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। जो मैंने अपना खीरगंगा का ऊपर स्टे बुक किया था, वो एक मैंने अपना टेंट बुक किया था, 1000 रुपये का किया था। उसके अंदर मुझे एक गाइड, एक ब्रेकफ़ास्ट और एक डिनर इंक्लूडेड मिला था। तो आप भी वहाँ पे देख लेना, आपको काफ़ी सारी एजेंसीज़ मिल जाएँगी, आपको जो प्राइस बेटर लगे आप वो बुक कर सकते हैं। आपको डुओ शेयरिंग में, क्वाड शेयरिंग में, ट्रिपल शेयरिंग में, सब में टेंट मिल जाएगा। तो डे 2 पे आपको सबसे पहले निकल जाना है, 8-9 बजे आप निकल जाना है, क्योंकि आपको कसौल से जाना पड़ेगा सबसे पहले बरशैनी, खींक्योंकि वो इसका ट्रैक का, हमारे खीरगंगा का स्टार्टिंग पॉइंट है। और बरशैनी के लिए कसौल से बस भी चलती हैं और टैक्सीज़ भी जाती हैं। लेकिन बसेस का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, वो कभी आएँगी या नहीं आएँगी। हमने भी बहुत वेट किया था, हमें बस नहीं मिली, तो एंड में हमें टैक्सी लेनी पड़ी थी। हमें टैक्सी पड़ी थी 800 रुपये की। हम 2 लोग थे, मतलब पर पर्सन में 400 पड़ा था। 800 रुपये की हमने टैक्सी बुक करी थी और वो हमें वहाँ पे पहुँचने में लगा होगा कम से कम 1 घंटा। बरशैनी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आप सबको असेंबल किया जाएगा, जितने भी ट्रैक वाले जो ग्रुप्स होते हैं, सब देव कैफ़े है एक नाम का, आपको वहाँ पे मिलेंगे। और वहाँ से आपको 50 रुपये की एक स्टिक और 50 रुपये का एक रेनकोट भी मिलेगा, वो आप ले लेना, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर बारिश-वारिश होती है तो रेनकोट उससे बचेगा, स्टिक आपकी ऊपर क्लाइंबिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये दरअसल रिफ़ंडेबल होते हैं, अगर आप लौट के आएँगे तो इनके बदले आपको मैगी वगैरह खाने को मिलेगी। और अगर आप अपना चेकआउट करके आ रहे हैं कसौल से, तो आपको अपने लगेज की कोई चिंता नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटी, आप लॉकर वगैरह में अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। और अगर आपके पास ट्रैकिंग शूज़ वगैरह भी नहीं है, आप ट्रैकिंग शूज़ भी वहाँ से रेंट कर सकते हैं। तो ट्रैक शुरू होता है हमारा देव कैफ़े से, हम करते हैं अपना कसौल खीरगंगा के लिए। और मैं आपको बता दूँ, ये कोई
ज़्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है, बहुत ईज़िली ट्रैक है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर एक्टिव हैं, आप ईज़िली कर लेंगे। जैसे-जैसे आपका ट्रैक स्टार्ट होता जाएगा, आपको स्टार्टिंग में कैफ़े, शॉप्स वगैरह काफ़ी सारी मिलती जाएँगी और ऊपर जाके वो कम होती जाएँगी। रास्ते में आपको वैली का बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा, पार्वती नदी नीचे से बहती हुई मिलेगी, कई सारे माउंटेन पीक्स भी मिलेंगे और रास्ते में आपको कई सारे अपने ऐसे दोस्त भी मतलब लोग जाते मिल जाएँगे, उन सबके दोस्ती-वोस्ती भी हो जाएगी, तो आप गाने-वाने चलाते मज़े करते ऊपर तक जाएँगे आराम से। और बीच में आपको 1-2 वाटरफॉल ऐसे मिलेंगे, उनके ऊपर लॉक्स-वॉक्स से आपको उनको पार करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा सीन होता है वो आपका। और मेरे ख़्याल से मैक्सिमम 4-5 घंटे में आप ईज़िली अगर स्लो भी करेंगे तो मैक्सिमम 5 घंटे में आप वो पूरा ट्रैक कवर कर लोगे। और मेरे ख़्याल से आप शाम के टाइम आराम से ईज़िली 4 बजे तक आराम से ऊपर पहुँच जाओगे। हम भी 4 बजे के आस-पास पहुँच गए थे ऊपर। फिर जो ऊपर आपके टेंट वगैरह होते हैं वो आपको अलॉट किए जाएँगे। आपके संग जो भी पार्टनर अगर आपने डबल शेयरिंग लिया, ट्रिपल शेयरिंग लिया, क्वाड शेयरिंग लिया, आपके पार्टनर वगैरह आप वगैरह उनसे मिल लेना। फिर वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप्स भी हो जाते हैं, सबसे दोस्ती वगैरह हो जाती है। आप वहाँ पे बॉनफायर कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम्स वगैरह होते हैं। हमने भी माफिया खेला था, दमशदास खेला था और भी काफ़ी सारे गेम खेले थे, काफ़ी मज़े करे थे पूरी रात वगैरह करते हुए। फिर ये गेम खेलने के बाद हमने वहाँ पे डिनर भी किया था। डिनर हमारा क्योंकि एक इंक्लूडेड था, एक डिनर और एक ब्रेकफास्ट हमारा उसी के अंदर इंक्लूडेड था। तो रात में सारा फन वन करने के बाद आप आराम से सोने चले जाइए और नेक्स्ट डे जब आपकी आँखें ओपन होंगी, आप अपने सामने जो देखेंगे नज़ारा पूरा खीर-गंगा का, पूरी वैलीज़, पीक सब दिखेगा आपको। और जहाँ पे आपका स्टे होगा उसी से 5 मिनट के ट्रैक के ऊपर जाके आपको एक टेम्पल मिलेगा, कार्तिकेय टेम्पल। और हल्का-सा और आप 2 मिनट और ट्रैक करेंगे कि वहाँ पे एक केव है, कार्तिकेय केव, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। केव को तो वैसे ढक दिया गया है, पर उसकी वो ट्रेल जो ट्रैक के ऊपर जा रही है, वहाँ तक जा सकते हैं और वहाँ पे एक जो टेम्पल है कार्तिकेय, वो भी देख सकते हैं। और वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स, आप चाहे तो वहाँ पे नहा सकते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स में 24 घंटे साल के 365 दिन गर्म पानी होता है, तो आपको कोई भी चिंता नहीं लेनी है। वैसे ही एक सेक्रेड साइट है, तो आप इसका भी ध्यान रखना थोड़ा कि वहाँ पे ज़्यादा मतलब हल्ला-वल्ला मत करना, क्या जो मंदिर वगैरह वहाँ की फ़ोटो-वोटो मत खींचना, वहाँ पे लिटर मत करना, कहीं पानी की बोतल वगैरह फेंक रहे हो, इन सब चीज़ों का आपको पहाड़ों पे खासकर ख्याल रखना अपना। और फिर जब आप ये ऊपर से टेम्पल से नीचे आ जाओगे, आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे जो कि इंक्लूडेड था। फिर आप अपना अपना सारा सामान पैक वैक करके हम दोबारा नीचे ट्रैक डाउन करेंगे और इस बार हम जाएँगे दूसरे रास्ते से जो कि है विलेज वाला। वहाँ पे आप विलेज से होते जाएँगे, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह भी मिलेंगे। वहाँ पे आप ईज़िली अपना रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ड्रिंक्स वगैरह, लेमनेड वगैरह, खाने-पीने का भी आपको सारी फैसिलिटी आराम से ईज़िली मिल जाती है। वहाँ के जो लोकल विलेजेस हैं, जो उनके घर वगैरह हैं, ईज़िली आप सबको देखते हुए नीचे ट्रैक डाउन कर सकते हैं। और ट्रैक तो आपका मतलब ट्रैक डाउन बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। मेरे ख्याल से आप 3 साढ़े 3 घंटे में ईज़िली नीचे आ जाएँगे उस विलेज वाले रास्ते से नीचे आते हुए। और फिर वहीं आप देव कैफ़े पे दोबारा मिलेंगे। अपने स्टिक्स और रेनकोट्स वगैरह आप रिटर्न कर देना, उनके बदले आपको ईज़िली मैगी वगैरह मिल जाएगी। तो ये तो होता है हमारा कसौल और खीरगंगा का ट्रैक। और जो 2 जगह मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊँगा, तो पहली तो जगह है तोश। अगर आपको मतलब एकदम परफेक्ट वो चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट ना हो, मतलब कसौल-वसौल में आप जानते हैं ज़्यादातर लोग ये वगैरह ये सब नशे करने आते हैं। अगर आपको इन सब का भी मतलब आप इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, तो पीसफुल जगह तो देखनी है और जहाँ पे पार्वती वैली का एक परफेक्ट व्यू मिले, तो आप तोश जा सकते हैं। तोश जो मैंने आपको बताया, आप जो बरशैनी आए हैं, वहाँ से आपको मुश्किल से कैब लेनी है। अगर आप चाहते हैं 4 किलोमीटर का छोटा-सा ट्रैक भी कर सकते हैं, कैब ले लेना, वो आपसे मैक्सिमम 300 रुपए लेगी, आपको तोश में पहुँचा देगी। तोश के अंदर आप चाहे तो वहाँ पे स्टे भी ले सकते हैं। और अगर आपको और अच्छे नज़ारे देखने हैं इसके पार्वती वैली के, तो आप हल्का-सा मुश्किल से 2 किलोमीटर और ट्रैक कर सकते हैं। आप पहुँच जाएँगे कुटला विलेज। वहाँ से पार्वती वैली का एकदम बहुत अच्छा व्यू आता है, सारे माउंटेन कैप्स वगैरह मिलते हैं, जिनके ऊपर स्नो वगैरह होती है, बहुत अच्छा व्यू मिलता है। वही वाली बात है, अगर आप जितना अंदर डीप जाते जाएँगे, आपको वाटरफॉल्स, जो भी पार्वती वैली के नज़ारे हैं, सब ऊपर आपको एक-एक पॉइंट ऊपर अच्छा मिलता जाएगा। और जो दूसरी जगह मैं आपको बता रहा था, उसका नाम था मलाना। मलाना आपको एक अलग रूट पे मिलेगी, उसके लिए सबसे पहले आपको एक सारी विलेज पे जाना पड़ेगा, कैब या टैक्सी लेके। वो भी आपको वही पड़ेगी मेरे ख्याल से 1200 के आसपास की। फिर वहाँ से सारी विलेज से आपको दूसरी कैब या शेयरिंग वो करनी पड़ेगी, वो आपको लेके जाएगी मलाना गेट पे। और मलाना गेट से आपका एक छोटा सा ट्रैक होगा, फिर आप आ जाएंगे मलाना विलेज में। पर मलाना विलेज में आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, आप उधर किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते। कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी इंसान, बच्चा, कोई भी चीज़ हो, वहाँ का टेम्पल भी, अगर आपने उनको छू दिया तो आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक जुर्माना लगाया जाएगा, एक चालान लगेगा, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि वो एक अलेक्जेंडर के वंशज वगैरह हैं, तो हमें थोड़ा मतलब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हमें नीचे समझते हैं, हम उनको हाथ-वाथ नहीं लगा सकते हैं। और वहाँ से दुकान वगैरह से कोई सामान वगैरह, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चिप्स भी लेंगे ना, तो वो तोड़ के आपके ज़मीन पे फेंक देंगे कि, और पैसे भी आपसे कहेंगे आप ज़मीन पे फेंक दो, वहीं से लेंगे, आपको छूएँगे नहीं बिल्कुल। तो इसलिए फिर
ऐसी जगहों पे ज़्यादा मज़ा आता नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा वो होता है, इस वजह से आप देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे मैं उनकी वीडियोस क्लिप्स वगैरह लगा लूँगा, अगर आपका मन हो तो आप जा सकते हैं। 2-3 घंटे बहुत है इस जगह पे घूमने के लिए। तो ये थी मेरी कसौल और खीरगंगा की कंप्लीट आइटनरी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।